आइए अम्मी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। आपका भी शुक्रिया। सुल्ताना साहिबा, आप वापस आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। कम से कम कोई तो है जो खुश है मेरे वापस आ जाने से। मरियम, तूबा और सनान क्या घर पर हैं? जी बिल्कुल, घर पर हैं। उनसे कहो कि दादी आ गई हैं, नीचे आ जाएं। हाँ। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है ताकि वो अम्मी के साथ आकर बैठ जाएं। और आज कुछ अच्छा सा खाना तैयार करना, ठीक है? ठीक है करीम साहब। थोड़ी देर में आता हूं। जाओ बेटा। क्या सादिया चली गई मरियम? जी चली गई, थोड़ी देर पहले ही। हेलो सादिया साहिबा। हेलो सलीम साहब, कैसे हैं? नरिमान को कुछ याद आया है क्या? जी, जब वो होश में आई तो नर्स उस वक्त उनके पास ही मौजूद थी। उसने फौरन बच्ची के बारे में पूछा। जब नर्स को अंदाजा हुआ कि उन्हें उस औरत के बारे में सब कुछ याद है तो उसने पूछा कि आप मिस जानान को जानती हैं? तो नरिमान साहिबा ने कुछ देर सोचा और नर्स को जवाब दिया कि हाँ, वो मेरे पास एक बच्ची लाई थी। इसके अलावा भी तो कुछ कहा होगा ना उसने, जैसे वो बच्ची उसने किसे दी थी या उसका नाम वगैरह? नहीं, इसके बाद वो कुछ अजीब सी बातें करना शुरू हो गई थी और थोड़ी देर बाद वो अपनी पुरानी हालत में चली गई थी। सादिया साहिबा, मुझे लगता है ये अहम बात है कि उसे बच्चों की तब्दीली याद आ गई है और अब जब उनकी याददाश्त दोबारा वापस आए तो हम मुफीद मालूमात हासिल कर सकें। सलीम साहब, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं शायद कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लेकर आ गई थी। आप सही कह रहे हैं, ये भी काफी अहम बात है वैसे तो। लेकिन क्या उसने और कुछ भी नहीं कहा दूसरी नर्स के बारे में? ये मैं पूछ कर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन खबर कीजिएगा। हर खबर से मैं आपको आगाह करता रहूंगा। आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। उम्मीद तो यही करती हूँ सलीम साहब। फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलते हैं। बिल्कुल।